रितेश भार्गव 50/5 नवगढ़ा कानपुर का निवासी हूँ। क्या समस्या है? समस्या मेरी ये थी कि मैं इंदिवर वाजपेयी एडवोकेट का क्लाइंट था। तो जब मैं इनके पास अपने मुकदमे लेने के लिए गया तो इन्होंने जो है किराएदारी का मेरा मुकदमा देख रहे थे, और उसी दौरान मेरे ताऊ व बुआ लोगों ने मुझे पूरा पुश्तैनी मकान जो था वो गिफ्ट डीड कर दी थी। जब गिफ्ट डीड कर दी तो उसी में मेरा एक मकान उसी से सटा हुआ था जो मेरे ताऊ के नाम से था। तो ताऊ वो भी गिफ्ट डीड करना चाहते थे। तो ताऊ के कोई जो है बेटा नहीं था, इसलिए मेरे से लगाव उनका ज़्यादा था। तो इन्होंने वकील के नाते ये राय दी कि तुम किराएदारी का मुकदमा लड़ रहे हो, उसमें नीट का मुकदमा है और एक दुकान उसमें ऑलरेडी मकान को खाली कराने के लिए है। तो अगर तुम इस तरह से ये ताऊ से अपने मकान को करा लोगे तो तुम वो मुकदमा हार जाओगे। इन्होंने वकील के नाते मुझे मिसगाइड किया और ये कहा कि अगर तुम ये मकान अपने नाम लिखा लोगे तो तुम मुकदमे को हार जाओगे, तुम मेरे नाम लिखा दो, मैं वकील हूँ, मैं किराएदार से ये दुकान भी जल्दी से जल्द खाली करा दूंगा और तुम्हारे नाम ट्रांसफ़र कर दूंगा। मैंने इन्हीं के मुताबिक 12/8/16 को कि ताई से इनके नाम रजिस्ट्री करा दी और 22/12/16 को 4 महीने बाद ही इन्होंने किराएदार को बेच दिया। जब मुझे 2 साल बाद इस चीज़ का पता चला तो मैंने 2019 में इनके खिलाफ़ FIR कराई व बार काउंसिल में इनको वकालत पेशे से डिबार करवाया, जिसमें हाल ही में ये BCI से स्टे लेने के लिए गए और वहाँ पे अभी मुकदमा विचाराधीन है। इसी तरह इन्होंने एक मैटर जो था वो कैनाल रोड का था, उसमें भी एक क्लाइंट का मकान लिखा लिया था और क्लाइंट का मकान लिखाने के बाद एक फ़र्जी तरीके से एक एग्रीमेंट कराया। जब एग्रीमेंट कराया उसमें भी ये डिबार हुए और डिबार होने के बाद 6/4/2024 को BCI में फ़ाइनल आर्गूमेंट पे बहस होनी थी और इन्होंने इसी डर के मारे 3/4/2024 को वो एग्रीमेंट कैंसिल करके अपना गुनाह कबूल किया है। इस तरह ये सारे क्लाइंटों के साथ इसी तरह का शोषण करते हैं और कई लोग ऐसे निरही हो चुके हैं जो इनके आगे कुछ कर नहीं पाते हैं। तो मेरी जो है कमिश्नर महोदय से ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस कमिश्नर महोदय को आपने कोई वो किया FIR हाँ, मेरी FIR भी 2019 में लिखी गई थी, मगर इसलिए कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है पुलिस की। ऑलरेडी एडवोकेट हैं, इसलिए पुलिस जो है इनका किसी न किसी प्रकार से समर्थन कर रही है। तो आपके प्रकरण में FIR में कौन कौन सी धाराएं इन पे लगी? 420 406 में मुकदमा पंजीकृत किया गया थाना बासे नाके से। जांच का क्या इस समय चल रहा है? जांच में इन्होंने पुलिस की साठगांठ से उसमें FIR लगवा दी और मगर जो है इनको बार काउंसिल से देखा गया तो वहाँ पे इनको डिबार करा गया। वो मामला चल रहा है? वो मामला अभी BCI में जो है विचाराधीन है। मैडम, ये जो आप पत्रक लिए हुए हैं, जी सर, ये किस संदर्भ में लिए हुए हैं? सर ये मेरी FIR हुई थी और इस पे 67/68/120B लगा हुआ है, जिस पे कि पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है और पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस हलावा दे देती है। यही है इस पे। तो ये आपने ये FIR किस थाने में कराई थी? ये मैंने फील्ड खाने में FIR कराई थी, जिस पे किन किन लोगों के खिलाफ कराई थी और क्यों कराई थी? सर ये मेरा एक पैसा लगा था NLS मनी मल्टीप्लायर में, जिसके प्रोप्राइटर लक्ष्मी नारायण शुक्ला थे, जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जिनके जो साथ में काम करते थे इंदिवर वाजपेयी, जिन्होंने पैसे के लिए हमको अप्रोच किया था कि आप लगाइए, मैं इनका केस देखता हूँ। और डॉक्टर शीतल कुमार वैश्य हैं और इसमें शिखा शुक्ला है, शेखर मिश्रा हैं, दीपक तिवारी हैं और महेश प्रजापति हैं। 1-2 लोग इसमें और भी शामिल हैं जिनके खिलाफ़ मैंने FIR लिखाया था, लेकिन अभी तक कोई भी मुकदमा मेरा आगे बढ़ नहीं रहा है। मैंने कोर्ट से फेयर इन्वेस्टिगेशन का मैं रिपोर्ट भी लेके आई हूँ, उस पर भी मैंने पुलिस वालों को दिया, फिर भी मेरा कोई भी काम हो नहीं रहा है सर। कमिश्नर साहब से इस संदर्भ में आप मिली, उनसे मुलाकात? जी सर, मैं कमिश्नर साहब के पास भी गई, कम से कम 4-5 चक्कर मैंने कमिश्नर साहब के पास भी लगाया। मैं जा के थक चुकी हूँ, कोई भी रिजल्ट मुझे अभी तक नहीं मिला है। ये जिन जिन लोगों के खिलाफ आपने वो दिया है, तो इसकी जांच अभी चल रही है या जांच बंदोबस्त में कैद कर दी गई? सर जांच क्या चल रही है, जब भी पूछो मैं यहाँ बिजी हूँ, मैं वहाँ बिजी हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बस यही बोल के टाल देती है पुलिस, और कुछ भी नहीं कर रही पुलिस। अच्छा, इसमें इस कंपनी ने आपका जो धन मतलब जमा किया था जी ये किस उद्देश्य से किया था?
सर ये हमको इन लोगों ने बोला था कि आप अपना पैसा जमा करिए, इसमें आपको 4% हर महीने मिलेगा। मैंने पैसा अपना जमा किया, मेरे फादर को कैंसर है तो मैंने उनके इलाज के लिए मैंने जमा किया था। और ये पैसा जब मैं अपना लेने गई तो मुझे धमकी दिया मारने की। किसने धमकी दिया? ये तो डॉक्टर शीतल कुमार वैस ने दिया था धमकी कि यहाँ से जाओ, कोई पैसा नहीं मिलेगा तुम्हारा और सारा पैसा तुम्हारा हम दे चुके हैं, ये बोले हमसे। जबकि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे एफिडेविट हैं, सब कुछ है मेरे पास। पुलिस फिर भी कुछ नहीं कर आपके रही। संज्ञान में और भी किन्हीं लोगों का पैसा इस कंपनी में यहाँ के कम से कम इसमें 100 लोगों का पैसा लगा हुआ है, जो मेरे पास जान परिचित में है। बाकी 20 से 25 लोगों की FIR है इसमें। ये कंपनी के जी। इन्हीं लोगों के खिलाफ जिनका नाम आप ले रहे हैं। जी, और इसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी अमल में लाने के लिए बोला गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। गैंगस्टर एक्ट की कोई कार्रवाई नहीं। जी, जबकि सब कुछ मैंने सारे सबूत दे दिए हैं, सब कुछ कर दिया है, सब मिला भगत करके इन लोगों ने काम किया है, उसका भी सबूत दे दिया है, सब कुछ कर दिया है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस कर नहीं रही। कमिश्नर साहब के अलावा और यहाँ कानपुर के किसी बड़े नेता से, जनप्रतिनिधि से या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से मुलाकात की आपने? सर हम छोटे स्तर के लोग हैं, हम छोटी मोटी अपनी जॉब करते हैं, इतने बड़े लोगों से मिलने का हमारा कोई ऐसा वो नहीं है कि हम मिल पाएँ। हाँ ये है कमिश्नर साहब तक का हम जा सकते हैं तो वहाँ तक हम गए, बाकी हमारा कहीं इतना वो नहीं है कि हम जा हमारे पाएँ। चैनल के माध्यम से आप योगी जी से क्या अपील करेंगी न्याय की? योगी साहब से मैं यही कहूँगी कि इसको ठीक तरीके से जांच के लिए आदेश दिया जाए और जो अपराधी उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि बहुत लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं, बहुत लोगों ने अपनी जो भी इनकम थी सब लगा दी है और अब वो रोड पे आ गए, परेशान है, मोहताज है 1-1 रुपए के लिए। इसमें इंदिवर वाजपेयी का क्या रोल है? इंदिवर वाजपेयी ने जो डॉक्यूमेंट्स थे, उनका लैपटॉप, डायरी और मोबाइल, ये सब जितने भी साक्ष्य थे उन्होंने सब डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, सब ख़त्म कर दिए हैं। जो कि उनका भाई शिखा शुक्ला का भाई खुद बोला है, जो लक्ष्मी नारायण का साला है, उसने खुद बोला है कि सारे सबूत इंदिवर वाजपेयी ने डिस्ट्रॉय कर दिए, मैंने उनको दे दिया था। अब उनने क्यों उनको दिया, उनने क्यों लिया, ये तो वही जानते होंगे। यानी पुलिस आपके इस प्रकरण में सहयोग ठीक से नहीं कर रही? जी, और दूसरी बात ये, जब मैं पुलिस से बोलती हूँ कि इंदिवर को बुलाइए, उनसे बात करिए, पूछिए, तो वो कहते हैं कि वो खुद मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं, वो कह रहे हैं इसमें FIR लगेगी, FIR लगेगी, ये सब बोल रहे हैं और मेरा केस कमज़ोर करते चले जा रहे हैं पुलिस वाले। इसी संदर्भ में सब ये कि आप भी क्या इन लोगों से पीड़ित हैं? मेरा नाम आशीष कुमार जैन है। इंदिवर वाजपेयी, सरफराज अख्तर सिद्दीकी जो दीवार अधिवक्ता हैं, ये आर्थिक अपराधी, मानसिक अपराधी हैं। ये अपने क्लाइंटों को मिसगाइड करके उनकी प्रॉपर्टी हथियाने का काम करते हैं। ऐसा ही इंदिवर वाजपेयी ने मेरे साथ 2019 में किया था। एक जजमेंट था, उसमें जजमेंट के नाम पे इसने हमसे पैसा लिया। ये क्लाइंटों को मजबूर करते हैं, बहस ना करना, क्लाइंट काफ़ी परेशान हो जाता है, फिर कहते हैं जजेस के नाम पे पैसा दीजिए, मैं केस करा दूं। जबकि क्लाइंट जानता है अच्छी तरह कि पैसा वहाँ नहीं जाएगा, इन्हीं को रखना, लेकिन फिर भी मजबूर होकर देता है। ऐसा ही मैंने किया। मैंने 1 लाख रुपए, आपने भी इस समय कोई पैसा दिया? हाँ, मैंने 1 लाख रुपए एक जजमेंट के नाम पे पैसा इसने मेरे से लिया। ना वो जजमेंट कराया, ना ही वो मेरा पैसा वापस हुआ। उससे व्यथित होकर मैंने एक थाना फजलगंज में सरफराज के खिलाफ और इंदिवर वाजपेयी के खिलाफ 420-406 में मुकदमा कायम कराया था। दोनों लोग अधिवक्ता हैं? हाँ, दोनों अधिवक्ता हैं, जिसको मैं डीवार करा चुका हूँ। सरफराज को भी डीवार मैंने 2009 में कराया था। उसके बाद अभी 2018 या 19 में मैंने कराया है, जो 24 तक वैलिड है। रही बात इंदिवर वाजपेयी की, इंदिवर वाजपेयी ने और सरफराज ने पुलिस पे दबाव बना के, चूँकि पुलिस भी दबती है एडवोकेट से, तो उसमें एक हमारी FIR 217 सन 2019 में FIR लगवा ली थी। और एक दीपक सक्सेना थे, जो हमारे मित्र भी थे, हमारे साथ रहते थे, थोड़ा व्यापार भी देखते थे। उनको लगभग मैंने 4 लाख रुपए दिया था। तो 4 लाख में उन्होंने हमारा 47,000 वापस कर दिया था और 3,53,000 उनसे मुझे लेना था। उन्होंने चेक दी थी। चेक मैंने NIA के थ्रू कोर्ट में दाखिल करी
जिसमें पुलिस ने दबाव बना के, वो तो खैर विचाराधीन है आज भी, उसमें 83 तक की कार्रवाई हो गई है। और लेकिन एक दीपक सक्सेना जो भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी के दलाल भी हैं, गुर्गे हैं, उनके माध्यम से मैं तुम्हारा एक काम करा दूंगा। मैंने गणेश शंकर तिवारी से 1 लाख रुपए दिला दिया था, कोई केडीए से अवैध कब्जा हटाना था तो उसके नाम पे उनको 1 लाख रुपए दिला दिया था मैंने। तो ना तो महेश त्रिवेदी जी के थ्रू को काम हुआ और ना ही इन्होंने पैसा वापस किया। तो उस FIR में मैंने तीनों के नाम FIR कराई थी, दीपक सक्सेना, इंदिवर वाजपेयी और सरफराज अख्तर सिद्दीकी। तो खैर पुलिस ने उससे तो पैसा वापस दिला दिया 1 लाख रुपए, चूँकि नंबर 1 का लेन देन था, और बाकी 2 के खिलाफ 2 के फेवर में FIR लगा दी थी। तो मैंने उस FIR को प्रोटेस्ट किया और अभी 10/4/2024 को माननीय न्यायालय MM2 ने गंभीरता को देखते हुए उस प्रकरण की, उसमें थाना फैजलगंज को आदेशित किया है कि ये बड़ा गंभीर प्रकरण है। सरफराज द्वारा SDM सदर का फर्जी आदेश बनाया गया 2006 में, और ये सारे एविडेंस थे उसमें। साक्ष्य के तौर पर कई एफिडेविट्स भी लगे हुए थे, उसको भी ओवरलुक करते हुए उस समय थाना फैजलगंज में चौकी इंचार्ज धन सिंह थे, जो उन्होंने FIR लगाई थी। अच्छा, ये जो 2 पीड़ित आपके सामने हैं जी, एक तो मकान के संदर्भ में कि इनके मकान को गलत तरीके से इंदिवर वाजपेयी ने हथिया दिया, दूसरे ये कि इंदिवर वाजपेयी एक कंपनी में सहायक के तौर पर जुड़े और इनका 6 लाख रुपये, इसके अलावा अन्य लोगों का जैसा कि इन्होंने बताया। तो इन दोनों विषय में क्या कहना चाहेंगे, और मामला सिर्फ सब तार इंदिवर वाजपेयी से जुड़ते चले जा रहे हैं? मैंने प्रथम दृष्टा आपको पहले ही बताया कि ये लोग सब आर्थिक अपराधी हैं, मानसिक अपराधी हैं। ये अर्थ देख के तुरंत अपराधी अपना जो है अपने विचारों को अग्रसर हो जाते हैं, और इस लड़की के साथ भी, और इस लड़की क्या तमाम लोगों के साथ लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए का इन्होंने गमन किया हुआ है, और पुलिस उनको पूर्णतः सहयोग कर रही है। और रही रितेश भार्गव, ये भी क्लाइंट थे इनके, उस समय मैं भी इनका क्लाइंट था इंदिवर वाजपेयी का। मैं देख रहा था कि ये भी शिकार हो रहा है, ये उनका हर तरह से सहयोग करता था, इसको धन से लूटते थे ये इंदिवर वाजपेयी, और आखिरी में इनका मकान भी लूट लिया।